ये वादा करो कि मोहब्बत करेंगे। ये वादा करो कि मोहब्बत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। फिल्म स्टार शहबाज अकमल एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। व्यूअर्स, आज का जो व्लॉग है हम बेग साहब पे यानी कि नदीम बेग साहब पे बनाना चाहते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में जो कि बहुत एक सुपरस्टार, उन्होंने सारी ज़िंदगी गुजारी और बड़ी बड़ी प्यारी फिल्में दी और बड़ी बड़ी यादगार फिल्मों में काम किया। आज हम उनकी निजी ज़िंदगी और उनकी जो फिल्मी ज़िंदगी है उस पर थोड़ा थोड़ा हम सर्च करेंगे और रोशनी डालेंगे। ये वादा किया था मोहब्बत करेंगे, सदा एक दूजे के दिल में रहेंगे। तुम्हें उनकी जो पैदाइश है वो बिफोर पार्टीशन हिंदुस्तान का इलाका दक्खन, वहाँ पे 1941 में वो पैदा हुए। उसके बाद कराची में मदरसातुल इस्लाम में उन्होंने तालीम हासिल की। उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज इस्लामिया साइंस कॉलेज में उन्होंने बकाया जो तालीम अपने कराची में ही हासिल की। इश्क सच्चा है तो फिर वादा निभाना होगा। तुझको आना होगा, तुझको आना होगा। और व्यूअर्स, ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि उनको जो शौक़ था वो ज़ाहिर है उनमें एक फ़िल्मी वो चीज़ थी कि मैं फ़िल्मों में आऊँ और किसी तरह से फ़िल्मी लाइन में शामिल हो जाऊँ। तो सबसे पहले तो उन्होंने गुलकारी शुरू की। उनको गुलकारी का बहुत शौक़ था, तो उस वजह से वो ढाका में चले गए। वहाँ पे जाके उन्होंने ट्राई किया, क्योंकि ढाका में भी फिल्में बनती थी, तो प्लेबैक सिंगर के तौर पे वो ढाका में चले गए। मेरे दोस्त तो मुझे तो मेरी सादगी में मारा, गिला मौत से नहीं है, हमें जिंदगी में मारा। व्यूअर्स, जो सबसे पहली फ़िल्म हमने उनकी देखी वो थी, उसका नाम था चकोरी। कि सुसर ने कहा कि भी मैं आपको फ़िल्म में ट्राई करना चाहता हूँ, तो सबसे पहले जो उनकी फ़िल्म बनी वो थी चकोरी। तो उसमें एक गाना बड़ा मशहूर हुआ, बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म हुई। तो वो पहले तो बनी थी वो बंगाली में, लेकिन उसकी जब उर्दू डबिंग की गई तो वो पाकिस्तान में भी रिलीज़ हुई और उसने रिकॉर्ड तोड़ दिए पुरानी फिल्मों के जितने भी आज तक बने थे रिकॉर्ड। तो उसका एक गाना बड़ा मशहूर हुआ, कहाँ हो तुमको ढूंढ रही हैं ये बहारें ये समा। कहाँ हो तुमको ढूंढ रही है ये बहारें ये समा। तो उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता काम करते रहे, फिल्म इंडस्ट्री में वो शामिल रहे, छोटे मोटे किरदार भी किए उन्होंने। बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी लगन के साथ और बड़ी इज़्ज़त के साथ उन्होंने सारी ज़िंदगी गुजारी। तो आप यकीन करें कि नदीम साहब पे इतना अरूज आया, इतना अरूज आया। तो बड़ी बड़ी ज़बरदस्त फिल्में उस ज़माने में उनकी बनी। आईना फ़िल्म जो थी वो उनकी बड़ी सुपरहिट फिल्म हुई और हम भी उस वक्त छोटे थे, हमने देखी, बड़ी ज़बरदस्त बहुत। क्योंकि उस वक्त रुझान था, दुनिया जो थी वो फिल्में देखती थी, इंटरटेनमेंट का इतना इंतज़ाम नहीं था, टेलीविज़न नहीं था, ब्लैक एंड वाइट टेलीविज़न था, शाम को 1 घंटे चलता था। तो लोग जो फिर कामों से फारिग होके तो इंटरटेनमेंट के लिए सिनेमास में जाते थे। तो वो बड़ा दौर था फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर, जैसे कि चंद लोगों को आपको पता भी है कि आपने वो ज़माना देखा होगा। तो उस ज़माने में जो नदीम साहब थे उनका बहुत अरूज आया और आईना फ़िल्म में तो उन्होंने कमाल कर दिया। तो आईना फ़िल्म हम कह सकते हैं कि अगर नदीम साहब उसमें ना होते तो वो फ़िल्म कुछ भी नहीं थी। इतना अच्छा उन्होंने काम किया उस फिल्म में और बहुत नाम कमाया। और व्यूअर्स, जो उनकी जो जोड़ी बड़ी मशहूर हुई वो अदाकारा शबनम के साथ, उनका पेयर बहुत ज़्यादा चला और बहुत लोगों ने उनको पसंद किया, पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी। जो ऐसे लोग जो थे जो उर्दू समझते थे उन्होंने इस जोड़ी को बहुत सराहा। व्यूअर्स, जो डायरेक्टर थे एहतशाम साहब, जो कि बाद में मैंने आपको बताया उनके ससुर बने, 2 साल बाद उन्होंने फरजाना नामी जो उनकी बेटी थी उनके साथ उनकी शादी कर दी और 53 साल
उनकी जो फ़िल्मी कैरियर है उन्होंने साथ अपना गुजारा अपनी बेगम के साथ और बड़ी कामयाबी के साथ ज़िंदगी का जो सफ़र गुज़रा और आज भी वो माशाल्लाह खुश व खुर्रम है और कराची में उनकी रिहाइश है और बड़े बेहतरीन अंदाज से वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। दोनों ने एक दूसरे के साथ बड़े वफा के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारी। से देखा है तुमको सनम, बेचैन रहते हैं उस दिन से हम, लगता है ऐसा खुदा की कसम तुम मेरे हो। जो उनकी ज़्यादातर मशहूर फिल्में हुई और चंद फिल्में उनका नाम मेरे जहन में आ रहा है, जिसमें एक अनाड़ी फ़िल्म बड़ी मशहूर हुई, उसके बाद एक तलाश फ़िल्म थी, तलाश भी बड़ी ज़बरदस्त फ़िल्म थी और फिर उसके बाद आईना आ गई, आईना ने भी बड़ा बहुत बिज़नेस किया। उसके बाद हम दोनों एक फ़िल्म थी, वो भी बड़ी कामयाब फ़िल्म रही। फिर लाजवाब फ़िल्म थी एक, उसके बाद कुर्बानी फ़िल्म आ गई और उसके बाद यूज़ एक फ़िल्म आई जिसका नाम था दहलीज़, उसने भी बड़ा प्यारा बिज़नेस किया और बड़ी ज़बरदस्त, क्योंकि वो दौर भी फ़िल्मों का था और वो बड़ी कमाल फ़िल्म थी दहलीज़, बड़ी कामयाब। किसी भी आर्टिस्ट का जो कामयाबी का मुनसर होता है वो एक अच्छे हदायतकार पे होता है, तो वो बड़े लकी थे नदीम साहब कि उनको बड़े बड़े प्यारे जो डायरेक्टर उनको नसीब हुए, जिनमें परवेज़ मलिक साहब का नाम बड़ा ज़बरदस्त नाम है कि बहुत अच्छे वो हदायतकार भी थे और प्रोड्यूसर भी थे। उसके बाद नज़रुल इस्लाम साहब हैं, वो भी बड़े चोटी के जो हदायतकार थे। उसके बाद संगीता बेगम थी, उनके साथ भी उन्होंने बहुत काम किया नदीम साहब ने, और शमीम आरा बेगम के साथ काम किया, सुलेमान साहब के साथ बहुत काम किया। ये वो हस्ती हैं जिनको हम कह सकते हैं कि बड़ी हस्तियाँ थी, ये बड़े कामयाब लोग थे। खुदा की ख़ास रहमत थी इन लोगों पे कि इनका दिमाग ऐसे चलता था कि बहुत बहुत जितनी प्यारी फिल्में इन लोगों ने आपकी खिदमत में पेश की हैं और बड़ी कामयाबी से अपना ज़िंदगी का सफ़र गुजारा है उन्होंने। तेरा मेरा कोई ना कोई नाता है, वरना कौन किसी के पीछे आता है, तुझे देख के दिल को प्यार आता है। बड़े बड़े मायानाज नाम जो बहुत मशहूर नाम हुए उनको नदीम साहब को नसीब हुआ कि उनके साथ उनको काम करने का मौका मिला, जिनमें दर्पण साहब थे, अलाउद्दीन साहब थे और संतोष कुमार साहब थे और वहीद मुराद साहब थे और सैयद कमाल साहब थे, और भी बहुत से ऐसे जो जितने बड़े एक्टर हैं उनके साथ उन्होंने काम किया। उस्ताद मैंने तो सोचा था जरा सी दिल लगी रहेगी, मगर ये जालिम तो सचमुच दिल में उतरती जा रही है। मैं तू तो सीरियस ही हो गया, मगर राजा मुझे ये काम बनता नजर नहीं आता है। अरे उस्ताद काम तो ऐसा बनेगा कि सारी दुनिया देखेगी। अगर लोग शीरी फरहाद और लैला मजनू को ना भूल जाए ना, तो मेरा नाम राजा नहीं घसियारा रख देना, घसियारा। जो उनके पीछे प्लेबैक सिंगर थे वो दो ज़्यादातर लोगों ने उनके ऊपर गाने फिल्माए, एक अहमद रुश्ती साहब थे और एक इखलाक अहमद साहब थे। तो इन दोनों के गाने जो थे वो इन पे बड़े प्यारे पिक्चराइज़ हुए, बड़े बड़े मशहूर गाने इन पे पिक्चराइज़ हुए। और इखलाक अहमद साहब जो थे वो इनके यंग दौर के दोस्त थे और ये इकट्ठे नदीम साहब और इखलाक अहमद साहब कराची में फंक्शंस भी किया करते थे, वहाँ गाना भी गाया करते थे। और अहमद रुश्ती साहब का ये है कि ये भी बड़े प्यारे सिंगर थे और नदीम साहब ने अपने इंटरव्यूज़ में कहा था कि जो अहमद रुश्ती साहब है उनकी जो आवाज़ है वो मेरे पे बड़ी सूट करती है और उनका सितारा भी मेरे साथ बहुत मिलता है, तो उनकी जो आवाज़ है उससे मुझे बहुत कामयाबी मिली है ज़िंदगी में और मुझे तरक्की दिलवाने में अहमद रुश्ती साहब का बहुत बड़ा हाथ है। जाने तमन्ना खत है तुम्हारा, प्यार भरा अफसाना, ले लो नजराना। जब उन्होंने ये देखा कि अब मेरी एज काफ़ी हो गई है, तकरीबन 80 साल उम्र हो गई है उनकी, तो उन्होंने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में काम जब कम हुआ तो उन्होंने टेलीविज़न जो इंडस्ट्री है उसमें कदम रखा और माशाल्लाह वहाँ पे भी बहुत कामयाब रहे और वहाँ डायरेक्शन भी की उन्होंने और ड्रामों में काम भी किया और फिल्मों में भी जहाँ जब भी उनकी ज़रूरत पड़ती है उनको बुलाया जाता है और वो माशाल्लाह अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, वो जाते हैं और काम करते हैं, बड़ा कामयाब काम कर रहे हैं अब तक। वो बहुत लकी आदमी है। सोना न चांदी न कोई महल जाने मन, तुझको मैं दे सकूंगा। तो उनकी मशहूर ज़माना फिल्में हैं, उनमें एक फ़िल्म है बहन भाई, उसके बाद दिल लगी, वो भी बड़ी ज़बरदस्त फ़िल्म थी, उसके बाद बंदिश थी, जब जब फूल खिले,
और बुलंदी फ़िल्म बहुत ज़बरदस्त थी। ये बड़ी उनकी मशहूर फ़िल्में थी और 16 के करीब उनको जो निगार अवार्ड मिले हैं और उनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी मिला है और बड़े कामयाबी से माशाल्लाह उनके 2 बेटे हैं और वो भी कामयाब हैं और बड़ी खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और आपको पता है आज भी वो जो टेलीविज़न इंडस्ट्री है उसमें बड़े उनको मकबूलियत है और बड़ी लोग उनकी इज़्ज़त करते हैं। तो बड़े कामयाब आदमी हैं, उन्होंने अपना पैसा भी नहीं ख़राब किया और सारी ज़िंदगी की कमाई उन्होंने अपने बच्चों पे लगाई है और यूज़ की है और बड़े डिसिप्लिन तरीके से उन्होंने बड़ी इज़्ज़त के साथ पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री में अपना लाइफ टाइम गुजारा है। तो हम चाहते हैं कि खुदा की ज़ात पाक सब ऐसे लोग हो जाएं और सुलझा हुआ हमारा मुआशरा हो और सब हमारी तारीफ़ करें। तो व्यूअर्स वो हमारे लिए एक मशले राह हैं, एक हमें रास्ता दिखाते हैं कि आप ऐसे ज़िंदगी गुजारो। फ़िल्म इंडस्ट्री में भी अगर आए हो तो बड़े कामयाब हैं, वो हमारे उस्तादों में से हैं। तो इसके साथ ही मैं आज का व्लॉग इख्तिताम करता हूँ। नेक्स्ट प्यारे से व्लॉग में जल्द मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।